अक्सर कहा जाता है कि नियम तोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं, पर कुछ लोग नियमों से खिलवाड़ करने में इतने माहिर होते हैं कि ये उनके लिए किसी कला से कम नहीं है। शांत या उग्र से लेकर बेहद चालाक तक पेश हैं सिस्टम को चकमा देने वाले कुछ सबसे महान जीनियस। नंबर 20, एक्शन फैन। मैच की एक्साइटमेंट में स्पोर्ट्स फैन अक्सर पिच पे कूद जाते हैं। ज्यादातर मामलों में सिक्योरिटी उन्हें पकड़ के मैदान के बाहर ले जाती है, पर साल 2015 में लोकोमोटिव मॉस्को और बेसिटिकस के सॉकर मैच के दौरान पिच पर कूदे इस फैन के साथ ऐसा नहीं हुआ। देखिए, इस लोकोमोटिव सपोर्टर को कोई भी गार्ड से पकड़ ही नहीं पाया, बल्कि वो तो अपनी साथी की मदद से इंडियाना जोन्स की तरह खुद ही मैदान से निकल गया। गार्ड उसका पीछा करते रहे, पर वो पिच की बाउंड्री लांग गया। पर बाउंड्री के बाद एक गहरी खाई थी और लगा कि अब वो पकड़ा जाएगा, पर नहीं। उसने झट से अपना स्कार्फ निकाल के अपने साथी की तरफ फेंका और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच इसे रस्सी की तरह पकड़ के निकल गया। मैं तो कहूंगा कि इन भाई साहब को स्टंट में करियर ट्राई करना चाहिए और इस वीडियो को अपने रिज्यूमे में लगाना चाहिए। नंबर 19, प्रेमी से मिलने का जुगाड़। ज्यादातर कॉलेजेस में ये नियम होता है कि स्टूडेंट्स अपोजिट जेंडर के कमरों में नहीं जा सकते। बहुत से लोग इस बेतुके नियम को नजरअंदाज करते हैं, पर इस युगल जोड़े ने बिना नियम तोड़े ही मिलने का उपाय निकाल लिया। उन्होंने कमरे की खिड़की के बाहर एक सोफा रखा और टीवी को खिड़की की तरफ घुमा दिया ताकि वे बिना नियम तोड़े एक साथ मूवी को एंजॉय कर सकें। बस देखिएगा कहीं बारिश शुरू ना हो जाए। नंबर 18, रिवर्स साइकोलॉजी। इस छात्र को तो रिवर्स साइकोलॉजी में महान उपाधि मिलनी चाहिए भाई। जब रिजल्ट में उसके 89.41% मार्क्स आए तो उसने आम बच्चों की तरह टीचर से नंबर बढ़ाने के लिए नहीं कहा, बल्कि इसके ठीक उलट उसने अपने नंबर 1-2% कम किए जाने की रिक्वेस्ट की। कारण, ऐसा करने से उसके पेरेंट्स को ये नहीं पता चलेगा कि वो ए ग्रेड के कितने पास पहुंच गया था और उसको डांट भी कम पड़ेगी। टीचर को उसकी बातों पे तरस आ गया और घटाने के बजाय उसके नंबर बढ़ाकर 90.11% कर दिए गए। आखिर जनाब ए तक पहुंच ही गए। पता नहीं ये सिर्फ लक था या रिवर्स साइकोलॉजी, पर मैं तो इस बच्चे को बोल्डनेस के लिए A+ से कम कुछ भी नहीं दूंगा। नंबर 17, फर्स्ट क्लास आइडिया। इस चाइनीज आदमी ने सिस्टम को चकमा देने में नए कीर्तिमान रच दिए। फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदने वाले एयरपोर्ट के VIP लाउंज में जाकर मुफ्त भोजन कर सकते हैं। इस बंदे ने ईस्टर्न चाइना एयरलाइंस का एक फर्स्ट क्लास रिफंडेबल टिकट खरीदा, सफर के लिए नहीं बल्कि फ्री की दावत उड़ाने के लिए। वो लाउंज में जाता और मनपसंद खाना खाने के बाद टिकट को अगले दिन के लिए रिशेड्यूल करा देता, पर अगले दिन फिर से वही ट्रिक काम आती। एयरलाइंस द्वारा पकड़े जाने तक वो कुल 300 बार ऐसा कर चुका था, पर अभी जनाब की ट्रिक्स खत्म नहीं हुई थी। नियमों के मुताबिक एयरलाइन को टिकट के पूरे पैसे रिफंड करने ही थे, यानी दावत तो उड़ाई, साथ ही टिकट के पैसे भी वापस ले लिए। कमाल है। नंबर 16, न्याय का चक्र। कोई आपका सामान चुरा ले तो आप क्या करेंगे? उसे वापस चुरा लीजिए भाई। कम से कम वैंकूवर की एक महिला ने तो यही किया। अपनी बाइक चोरी होने के बाद उसने देखा कि वो क्रेगलिस्ट पर बिक रही थी। जब पुलिस के पास जाने पर भी उसे निराशा हाथ लगी तो उसके मन में एक उपाय आया। उसने सेलर को बाइक देखने के लिए मैकडॉनल्ड्स में बुलाया और खरीदने से पहले बाइक को चलाकर देखने की बात कही। सेलर इस शर्त पे तैयार हुआ कि वो बाइक लेकर भागेगी नहीं। ऐसे भी कोई करता है भला? पर ये क्या, मैडम तो बाइक पे बैठते ही उसे लेकर फुर हो गई और बेचारा चोर खड़ा खड़ा मुंह ताकता रह गया। नंबर 15, स्वीडन वालों ने मारी छुट्टी। क्या आपके पास काम पे न जाने के बहाने खत्म हो गए? तो ये ट्राई कीजिए। अपने बॉस को बोलिए कि आप गे हैं इसलिए काम पे नहीं आ सकते। भले ही ये सुनने में अटपटा लगे, पर 20वीं सदी के मध्य में स्वीडन में समलैंगिकता को एक मानसिक रोग माना जाता था और ये बहाना सचमुच काम करता था। पर गे लोगों ने इस भेदभाव का विरोध करने के साथ साथ इसे अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पूरा का पूरा ग्रुप ये बहाना बनाकर छुट्टी ले लेता था कि वे समलैंगिकता के चलते बिस्तर से नहीं उठ सकते, और कुछ ने तो इसके लिए सरकार से मुआवजा तक मांगना शुरू कर दिया। जब कंपनियों को अपना मुनाफा खतरे में दिखा तो उन्होंने बदलाव का आगाज किया। अक्टूबर 1979 में समलैंगिकता को मानसिक रोगों की सूची से हटा दिया गया, और ये महज एक इत्तेफाक नहीं कि स्वीडन ऐसा करने वाला पहला देश बना। इसका क्रेडिट उन फर्जी छुट्टी मारने वालों को दे दीजिए। नंबर 14, फ्रूट लूप होल। हैलोवीन 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ एक्रोन ने कद्दू के मखौटे या जैक ओ लैंटर्न बनाने पे पाबंदी लगा दी, पर ये बंदिशें एलेक्स श्वार्ज नाम के एक छात्र को इसका उपाय ढूंढने से नहीं रोक पाई। एलेक्स ने अपने आविष्कार की ये तस्वीर ट्वीट की, कद्दू के जगह अनानास का जैक ओ लैंटर्न। पर हॉस्टल अधिकारियों को डर था कि फल के सड़ने से कीड़े आएंगे, सो उन्होंने इसे भी बाहर फेंक दिया। एलेक्स के लिए ये कोई जंग से कम नहीं था, और उन्होंने सेब से बने मिनी जैक ओ लैंटर्न्स की एक पूरी फौज खड़ी कर दी। हॉस्टल स्टाफ इन्हें हटाता तो एलेक्स फिर से उसके दोगुने सिपाही खड़े कर देते। अंत में कॉलेज ने अपने इस कुशल प्रतिद्वंदी के आगे घुटने टेक दिए और एलेक्स मुकाबले के असली सिकंदर साबित हुए। नंबर 13, बेतुके नियम। कुछ नियम इतने बेतुके या वाहियात होते हैं कि उनका टूटना तय होता है। अब
पोर्टलैंड ओरेगन के म्यूजिक फेस्ट नॉर्थ वेस्ट को ही ले लीजिए, जिन्होंने सिर्फ कुछ चुनिंदा दुकानों की बिक्री बढ़ाने के लिए दूसरी दुकानों को पानी बेचने से मना कर दिया। वहाँ गर्मी भी जबरदस्त 90 डिग्री फ़ारेनहाइट थी, इसलिए ये नियम और भी बुरा था। पर ग्रिल्ड चीज के ग्रिल के चालाक स्टाफ ने इस नियम से बचने का जुगाड़ निकाल ही लिया। उन्होंने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिसमें उन्होंने माना कि उन्हें पानी बेचना मना है, पर वे $1 की एक मूंगफली के साथ एक बोतल पानी मुफ्त दे रहे थे। वाकई जीनियस आइडिया था। नंबर 12, काहे की परमिट। बेल्जियम के एक आदमी ने अपनी BMW खड़ी करने के लिए घर में एक गैराज बनवाने की सोची, पर इसके लिए उसे शहर के प्राधिकारियों से एक परमिट की जरूरत थी। अफसोस उसे परमिट नहीं मिला, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। गैराज का दरवाजा लगवाने की बजाय उसने एक बड़ी सी खिड़की लगवा ली जिसके लिए किसी परमिट की जरूरत नहीं थी। भले ही इसे खोलने में गैराज के सिंपल दरवाजे से ज्यादा झंझट था, फिर भी आइडिया कमाल का था। भले ही अधिकारी कबूल ना करें, पर वे भी इस बंदे से इम्प्रेस जरूर हुए होंगे। नंबर 11, दूर से ही टुन। छुट्टियों पर मजे करते हुए बंदे और उसकी बियर के बीच कोई भी चीज नहीं आ सकती। जब दोस्तों के एक झुंड को पता चला कि वे पूल में बियर लेकर नहीं जा सकते, तो उन्होंने इसे चुनौती की तरह ले लिया। वे ढेर सारे स्ट्रॉज को आपस में जोड़कर 20 फीट ऊपर से अपना ड्रिंक पीने लगे। और बालकनी में खड़े उनके दोस्त को तो देखिए, बंदे ने साबित कर दिया कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी बड़े काम के साबित हो सकते हैं। नंबर 10, जैसी माँ वैसा बेटा। जब एक हाई स्कूल छात्र का फोन स्कूल में जब्त कर लिया गया, तो उसने एक बड़ी पुरानी मगर जानी पहचानी ट्रिक आजमाई। अपनी माँ का भेष धर के स्कूल पहुँच गया फोन लेने। मजे की बात तो यह है कि उसकी ये ट्रिक काम भी कर गई। पता नहीं ये उसकी माँ की तारीफ हुई या इंसल्ट, पर एक बात होता है, अपने कपड़े चुरा जाने के बारे में जानकर वे शायद ज्यादा खुश नहीं हुई होंगी। नंबर 9, कदम बाहर मत रखना। इस बच्चे की माँ ने इसे कदम बाहर रखने के लिए मना किया था और इसने आदेश का पालन करने की भी पूरी कोशिश की। अब आप खुद ही देख लीजिए, बेचारे के दोनों पैर अंदर ही तो हैं। इन नन्हे जनाब को तो पता है कि तकनीकी तौर पे सही होना ही सबसे सही होता है। बच्चे को वकील बनाना चाहिए भाई, बहुत तरक्की करेगा। नंबर 8, शराबी वेज रोल। किसी म्यूजिक फेस्टिवल में दारू ले जाना मना हो तो वेज रोल ले जाने का रास्ता खुला ही होता है। अब इन मैडम को ही ले लीजिए, ये अपनी वोडका को वेज रोल की रोटी में छिपा कर ले गई। चलो भाई, इनका शराबी वेज रोल सक्सेसफुल तो हुआ। नंबर 7, सुंदरता से बड़ी बुद्धि। 2017 में इंस्टाग्रामर एडिस हक ने अपने दोस्तों को बेवकूफ बनाकर खुद को सोशल मीडिया पर जबरदस्त सेक्सी और हॉट घोषित करने की सोची। उन्होंने अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा कि कमेंट में 8, 9 या 10 लिखिए और जादू देखिए। बस फिर क्या, कमेंट्स में 8, 9, 10 की झड़ी लग गई। बाद में उन्होंने कैप्शन को चेंज कर दिया और लिख दिया, मेरी हॉटनेस को 10 में से नंबर दीजिए। वाह, प्लास्टिक सर्जरी तो बीते जमाने की बातें हो गई भाई। पब्लिक की नजर में हॉट बनने का यही सबसे लेटेस्ट और आसान तरीका है। नंबर 6, दिमाग ठंडा करने वाली कुर्सी। एयरपोर्ट स्टाफ को हर रोज बेहद नाराज कस्टमर से डील करना पड़ता है। सो एक बड़ी एयरलाइन के कार्गो विभाग में काम करने वाले रेडिट यूजर ग्रेहम 0707 ने इस नाराजगी से बचने का एक बेहद नायाब तरीका खोज निकाला। शिफ्ट शुरू होने पर वे एयरपोर्ट से एक व्हील चेयर उठा ले आते और उसी पे बैठकर कस्टमर से डील करते। भला कौन होगा जो एक विकलांग स्टाफ पे चिल्लाएगा। नतीजा ये हुआ कि ग्रेहम का ब्लड प्रेशर कम हो गया और उनका मूड भी काफी अच्छा रहने लगा। किससे पता था कि विकलांग होने का नाटक करना भी आपकी सेहत के लिए अच्छा हो सकता है भाई। नंबर 5, बना हुआ बुद्धू। किबर्ली ओकली ने धुली हुई शर्ट पे अपने बेटे जेसन के लिए एक नोट छोड़ा कि क्या तुम इसे बाहर टांग दोगे, पर नोट में ये कहना भूल गई कि किसको बाहर टांगना है, शर्ट को या नोट को। उसके बाद जेसन ने माँ को ये पिक भेजते हुए कहा कि उनका आदेश पूरा हुआ। माँ का जवाब देखिए कितना बढ़िया था। हजारों एक्सप्लेनेशन मार्क्स के साथ साथ जेसन को बेकार लड़का होने की उपाधि भी मिली। नंबर 4, डॉगी बैग। न्यूयॉर्क सिटी सबवे का नियम है कि कोई भी पालतू जानवर बिना कंटेनर में रखे अंदर नहीं लाया जा सकता, पर नियम में ये कहीं नहीं लिखा है कि वे कंटेनर किस प्रकार का या किस चीज का होना चाहिए। सो इन डॉग लवर्स ने ढूंढ लिया नियम की धज्जियां उड़ाने का जुगाड़। बेचारे कुत्तों ने सोचा होगा कि बड़ा साइज होने की वजह से वे हैंडबैग में रखे जाने से बच जाएंगे। अरे मेरे पुरखे भेड़िए थे, मुझे तो हैंडबैग में मत रखो भाई। नंबर 3, हद पार मत करना। इस बच्चे की माँ का रूल बड़ा ही सिंपल था। खाना कभी लिविंग रूम में नहीं जाएगा और टेबल या फोन कभी किचन में नहीं आएगा। बच्चों को खाने की मेज पर लोगों से घुलने मिलने के लिए प्रेरित करने के हिसाब से देखा जाए तो ठीक था, पर इस चतुर शैतान ने चकमा देने का रास्ता खोज लिया। इसकी माँ को डरना चाहिए भाई, टीनेज में पहुंचकर ये चलती फिरती आफत बन जाएगा। नंबर 2, गंभीर स्थिति। पेरेंट्स और लीगो पीसेस का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। ये बच्चों को क्रिएटिव तो बनाता है, पर पैरों के नीचे आ जाए तो शैतान की सींगों की तरह चुपता है। इस लड़के ने इसी बात का फायदा उठाते हुए अपने बेडरूम की फ्लोर को लीगो से ढक दिया ताकि माँ बाप अंदर ना आ पाए। मतलब रास्ते में ऐसा जाल कि ना ही वे उसे जगा पाए और ना ही स्कूल भेज पाए। पर एक पिता ने इस जाल से बचने का तरीका खोज निकाला। निक हार्वी लीगो की चप्पल पहनकर अंदर जाते हैं, जिससे वे अदना से इंसानों के मुकाबला करने के लिए और भी लंबे मजबूत हो जाते हैं। लीगो वालों ने भी सोचा कि क्यों ना बहती गंगा में हाथ धुलिया जाए। सो एंटी लीगो चप्पलें ही लॉन्च कर दी, पर बहुत देर हो चुकी है। लीगो वो जख्मी पैर मरते दम तक नहीं भूलेंगे कि
तूने उनके साथ क्या किया। नंबर 1, पिक्चर परफेक्ट। इस ट्विटर यूजर के डैड जब लॉस वेगास गए तो उन्होंने घर के लिविंग रूम में लाइव कैमरा फिट कर दिया ताकि घर खाली पाकर उनका बेटा दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी ना करने लगे। ट्रिप के पूरे समय के दौरान घर में शांति देख उन्हें बड़ा सुकून मिला। वैसे कमरे की शांति दिखनी थी क्योंकि राजा बेटा ने खाली कमरे की तस्वीर का स्क्रीनशॉट लेकर कैमरे के सामने रख दिया था। पार्टी कितनी मजेदार रही होगी ये क्या पाना तो मुश्किल है, पर इतना तो तय है कि ये लड़का सन 30,020 में जी रहा है भाई। क्या आपके पास भी सिस्टम की आंखों में धूल झोंकने का कोई सॉलिड आइडिया है? नीचे कमेंट्स में हमें भी बताइए और हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।